सुबह का टाइम है और ये आलू की सूखी सब्ज़ी बन रही है परी और देव के लिए। और इसमें बन रही है अरबी की सब्ज़ी, इनके लंच में पैक करेंगे। तो मैं जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ और मैंने ये गाय के लिए रोटी बनाई है, पहली रोटी गाय की। और चलिए अब जल्दी से इनका भी लंच लगा देते हैं। आज मैं रोटियां बना के दूंगी क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी है तो रोटी जल्दी सिक जाती है, टाइम लगता है पराठा में बहुत ज़्यादा, इसलिए बच्चों के लिए पराठा सेक देंगे, इनको रोटियां ही देंगे। मैं और परी जा रहे थे, परी को स्कूल लेके बातें करते करते हम लोग रास्ते में बातें करते करते जाते हैं। नींद आ रही। तो अभी मैं इधर से जा रही थी तो आंटी जी ने रोक लिया है, मंदिर वाली आंटी जी। और यहाँ पर अभी मंदिर की सफाई हो रही है। जब सब लोग पूजा करके चले जाते हैं तो फिर आंटी पूरा मंदिर क्लीन करके बंद कर देती है, फिर शाम को ही सीधा खुलता है, शाम को आरती होती है। तो आंटी जी ने मुझे इसलिए रोक लिया था क्योंकि उनको भी वीडियो देखनी थी, जो मैंने सुंदरकांड वाली वीडियो बनाई थी। तो कहने लगी मुझे भी दिखा दो क्योंकि यूट्यूब चैनल पर डाली है। तो मैंने बता दिया हाँ मैंने डाली। फिर मैंने सुबह का टाइम हो रहा है और 9:30 बज रहे हैं। आज मेरा देव स्कूल नहीं गया है और परी स्कूल गई है। और पहले ये बताइए कि ये मेरी चोटी कैसी लग रही है, मैं चोटी में कैसी लग रही हो, क्योंकि मैंने सोचा चलो चोटी कर लेते हैं। 1-2 मैंने वीडियो भी बनाई यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, तो इसलिए मैंने चोटी की थी। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया है क्योंकि मैंने कई दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तब मैंने बोला था कि मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। तो आज उसके बारे में बता देते हैं। तो बात यह है कि मैंने बोला था कि मुझे खाली करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारी आंटी जी से बात हुई है तो आंटी जी ने मना कर दिया है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कमेंट आया था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हम खाली नहीं कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखा है मकान, लेकिन हमें कोई मकान सही से मिल ही नहीं रहा क्योंकि इस गली में कोई मकान नहीं है, ना आगे वाली गली में, ना पीछे वाली गली में, ना बीच वाली गली में है। और फिर मेरा देव भी यहाँ पड़ता है, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती, फिर मुझे और कहीं रहना पड़ता जाके, भले 4-5 महीने के लिए, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती। इतना सारा सामान है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है ना, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आंटी ने डिसाइड किया है कि मैं अभी खाली नहीं करूँगी और इसमें फिर से पुताई करवा देंगे और जहाँ जैसा ख़राब है वहाँ पर पुट्टी लगवा के फिर से पूरा क्लीन कर देंगे। तो बस ये रहेगा कि हमें सामान उठा के इधर उधर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से खाली करते हैं तो कम से कम 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। सारा काम होगा, भराई होगी, फिर टाइल्स लगेंगे। तो इसलिए फिर आंटी मना कर रही है। आंटी कह रही अभी रहने दो, बाद में जब तुम खाली करके जब तुम जाओगी 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक तुम्हें रहना है तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम यहाँ से जाओगी खाली करके तभी इसको बनवाएंगे, तब तक ऐसे ही बना रहने दे रहे, क्योंकि हमें भी दिक्कत है ना, क्योंकि गाड़ी वाला भी हमसे अलग लेगा और हमें पता है इतना महंगा मिल रहा है, 6-6 7-7 हज़ार की मिल रही है। और अगर ये कमरे में हमारा गुजारा होना नहीं, क्योंकि इतना सारा सामान है, कम से कम हमें 2 कमरे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये कमरे में भी सामान है, बाहर कमरे में भी सामान है, और ये देखिए सामान आंगन में भी रखा हुआ। तो सामान की वजह से फिर आंटी ने सोचा है कि वो हमको यहीं पर बने रहने देते हैं और पुताई उताई हो जाएगी, अच्छा पूरा साफ़ करवा देंगे, बस टाइल्स नहीं लग पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठंडा भी रहता है तो आराम से हो जाएगा। ये अगर हम और कहीं लेंगे ना तो हमें फिर से अगर सिंगल मिल गया या ऊपर का मिल गया तो फिर हम भी परेशान हो जाएंगे। एक तो ऊपर सामान नहीं चढ़ाया जाता, और दूसरी बात अगर हमें सिंगल कहीं का मिल गया तो गर्मी में हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए सारी बातों को सोच के फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर खाली नहीं करेंगे, जैसा होगा हम खुद सामान हटा हटा के सारा काम करवा लेंगे, तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी। और इसी वजह से अंकल ने भी यही डिसाइड किया था कि आरती को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी हम अपना बाद में बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आरती को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, भाई इनको स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, और फिर कितना कैसे करेंगे सारा सामान, फिर इधर लाओ फिर उधर ले जाओ, फिर बार बार मन नहीं करता सामान अगर एक बार कहीं रख जाए ना तो फिर मन नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों ने सोच लिया कि पुताई करवा के अपना क्लीन करवा के अच्छा जी सर जो पाइप एक्स्ट्रा लगे हैं वो सारे हटवा देंगे, सब सही हो जाएगा फिर से। तो बस इसीलिए मैंने बताया कि हम खाली नहीं कर रहे हैं। और गैस इतने अच्छे
किराएदार और इतने अच्छे मकान मालिक भी नहीं मिलते हैं। वही मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि रिश्ता जो भी हो दोनों की तरफ से चलता है, एक तरफ से कभी नहीं चलता है रिश्ता। क्योंकि थोड़ा हम जो के थोड़ा वो जो के तो रिश्ता हमेशा बना रहता है। तो हमारा और आंटी जी का रिश्ता बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 4 साल चल रही है, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हम आंटी जी के ही मकान में रहेंगे, क्योंकि आंटी जी सबका नेचर अच्छा है और हम लोग भी ठीक है। ज़्यादा कोई चैपो वाले नहीं है कि लड़ाई होती हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर आप सही हो तो सब सही है, तो इसलिए हमारी अच्छी बनती है। तो हमें भी मन नहीं है जाने का, क्योंकि हमें अंकल जी से बहुत ज़्यादा ऊपर भाभी अभी है सबसे आराम रहता। कोई भी बात हो या कुछ भी हो तो तुरंत हम लोग बात कर लेते, तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए हमारा खुद मन नहीं है कि हम यहाँ से जाएँ, इसलिए। तो गाइस देखो आज भी मेरा देव ऐसे सो रहा है, ये देखिए। ये कल रात से बोल रहा था कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आज गए ही नहीं, बस सोने में लगा। इसकी नींद पूरी नहीं होती, पता नहीं कितनी नींद आती है इसे। इसके सोने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान। रात में सो गया था 10 बजे और अभी 10 बजने जा रहे हैं, पूरे 12 घंटा हो रहे, 12 घंटे की नींद ले रहा है। थक जाता है बेचारा, छोटा है, कमज़ोर है अभी। तो चलिए गाइस अब लगा लेते हैं मशीन, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन भी धो लेते हैं। अब परी को तो वही मैं जाऊंगी 1 बजे लेने के लिए। मुझे पास 3 घंटे का टाइम है, 4 घंटे आराम से बैठती हूँ, सोती हूँ थोड़ा देर मैं भी, क्योंकि ब्लॉग भी मेरा बन चुका है और मेरी वीडियोस भी बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।